Assalamualaikum viewer. Welcome back to my YouTube channel Nafi and AI. Today we are going to discuss OpenClaw क्या है. Basically OpenClaw एक एजेंट है. Basically आप just imagine कि आप WhatsApp को कहें कि मेरी फ्लाइट बुक कर दो, मेरा होटल रिजर्वेशन करा दो. सिर्फ अज्यूम करें कि मैं WhatsApp पे एक मैसेज भेजूं और कहूं कि मेरा होटल रिजर्व कर दें, मेरी फ्लाइट बुक कर दें, या मैं कहूं कि मेरी ऑर्गेनाइज कर दें फाइल, या मेरी ईमेल्स पढ़ें और ईमेल्स पढ़ के उसको रिप्लाई करें. OpenClaw कैन डू दिस. अब हम बात करते हैं OpenClaw बाकी एजेंट से डिफरेंट क्यों है. ये काम तो बाकी एजेंट्स भी कर रहे हैं. OpenClaw इसलिए डिफरेंट है कि इसमें मैं अपनी मर्जी का एलएलएम लगा सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं इसमें OpenAI की एपीआई लगा सकता हूँ. OpenClaw बाकी एजेंट से सबसे डिफरेंट इस वजह से है कि ये मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल होता है और मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होकर इसके पास मेरी हर चीज का एक्सेस होता है. लोगों का मानना ये है कि इससे सिक्योरिटी कंसर्न थोड़े से ज्यादा है और शायद सही भी है क्योंकि इसके पास आपकी हर चीज का एक्सेस होता है और ये आपकी फाइल के अंदर आप और आपके सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल को ये डिलीट कर सकता है, किसी भी फाइल को कुछ भी कर सकता है. तो इस हिसाब से थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न भी है, लेकिन वो उस सूरत में होगा अगर आप इसे कोई ऐसी कमांड दें या मैं इसे कहूं कि कोई फाइल डिलीट कर दो, तो इस सिचुएशन में या मेरा लैपटॉप किसी और के हाथ लग जाए और मैं इसमें अपनी मर्जी का एलएलएम इनपुट कर सकता हूँ. OpenAI की लगाऊं, मैं इसमें जेमिनी की लगाऊं, क्वीन की लगाऊं या किसी की भी लगाऊं, ये मेरे अपने ऊपर है और मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ. अब हम डिस्कस करते हैं इसके पावरफुल यूज केस कि मैं OpenClaw क्यों यूज करूं और लोग क्यों यूज करते हैं OpenClaw. कितना अच्छा होगा ना कि अगर मैं घर पे बैठ के व्हाट्सएप करूं और कहूं कि एक वेबसाइट डेवलप कर दो और उस वेबसाइट के अंदर XYZ कोई भी फंक्शनैलिटी हो और मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले इस तरह की वेबसाइट डेवलप हो चुकी हो. कितना अच्छा होगा कि अगर मैं व्हाट्सएप करूं और बोलूं कि मैंने एक वेबसाइट डेवलप करके रखी है या जो वेबसाइट तुमने डेवलप करी है इसी को डिप्लॉय कर दो, तो वो उसको भी डिप्लॉय कर दे. और यही पावरफुल यूज केस है OpenClaw का कि मैं उससे जो काम बोलूंगा वो उसको परफॉर्म कर देगा. सेकंड पावरफुल यूज केस ये है कि मेरा एक बिजनेस है, उस बिजनेस की मैं तमाम डिटेल इसके अंदर इनपुट कर दूं और ये मेरे व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो. तो जो कस्टमर मुझे कॉल करेगा, मैसेज करेगा, मुझसे टाइमिंग पूछे, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट पूछे, रेस्टोरेंट्स का मेन्यू पूछे, रेस्टोरेंट की टाइमिंग पूछे, ये 24/7 मेरे लिए काम करेगा और मेरे कस्टमर्स को ऑन द स्पॉट रिप्लाई करेगा विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट. इमेजिन मेरा एक रनिंग हॉस्पिटल है और मैं अपने पेशेंट्स को टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाता जिसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स मुझ तक नहीं पहुंच पाते. तो मैं OpenClaw को कह सकता हूं कि मेरे व्हाट्सएप के ऊपर जितने मैसेजेस आए उन्हें प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करे और एक एक्सेल शीट के अंदर मैं अपना डेटाबेस क्रिएट करके दे दूं और मैं उससे एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं कि कौन कौन से डॉक्टर किस किस दिन बैठते हैं और किस किस टाइमिंग के ऊपर बैठते हैं, तो वो मेरे पेशेंट्स को टाइमली रिस्पॉन्ड करेगा. तीसरा पावरफुल यूज केस इसका ये है कि मैं इससे कोई वेबसाइट बनवा सकता हूँ, वेबसाइट में आने वाले बग्स इससे रिजॉल्व करवा सकता हूँ. मैं इससे N8N के ऊपर एक ऑटोमेशन जनरेट करवा सकता हूँ. मैं इससे कह सकता हूँ कि पूरी एक वेबसाइट डेवलप करो और उस वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड ऐसा होना चाहिए, स्लाइडर्स होने चाहिए, नेव बार होनी चाहिए. मैं इससे एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए कह सकता हूँ, मैं इसे वो प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए कह सकता हूँ और मैं इससे तमाम टेस्टिंग करवा सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट प्रॉपर्ली काम कर रही है या नहीं कर रही है. चौथा पावरफुल यूज केस इसका कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है. ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रिसर्च करेगा, उनके लिए वीडियो का स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, वीडियो की इमेजेस जनरेट करेगा, वीडियोस जनरेट कर सकता है, थंबनेल जनरेट कर सकता है, पावरफुल टाइटल जनरेट कर सकता है और ये यूट्यूबर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट है. और नेक्स्ट इसका पावरफुल यूज केस ये है कि एक ऑफिस के अंदर मल्टीपल ईमेल्स आती हैं तो वो ये मेरी तमाम ईमेल्स को डाउनलोड करेगा, सेल्स को अलग. इमेजिन इट, मैं व्हाट्सएप पे कहूं कि मेरी ईमेल में से सेल्स की फाइल डाउनलोड करो, उसे पीडीएफ पे कन्वर्ट करो, उसे मेरे मैनेजर को ईमेल करो और मेरे आर्काइव फोल्डर के अंदर रख दो और मुझे एक समरी बनाकर उसकी व्हाट्सएप कर दो. यू आर राइट, OpenClaw कैन डू दिस. एंड सेकंड रीजन इज कि ये सेल्फ होस्टेड है, यानी ये मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल होगा. इसके लिए मुझे कोई VPS इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे कोई एक्सेस मनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है. ये मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल होगा और ये मेरी तमाम फाइल को एक्सेस कर सकता है. तभी ये मेरे लिए तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम रिसर्च वर्क और ये मेरी हर चीज मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग कर सकता है. ये OpenClaw इस तरह से भी डिफरेंट है कि OpenClaw को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड या किसी भी चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं. यानी जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है सबको यूज कर हम अपने OpenClaw से कनेक्ट कर सकते हैं और OpenClaw को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं हम मल्टीपल चैनल से. इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस हम किस तरीके से OpenClaw को इंस्टॉल करें और किस तरीके से इसको हम ऑप्टिमाइज लेवल के ऊपर यूज कर सकते हैं. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग इसको कैसे यूज कर सकते हैं. मैं आपको सॉफ्टवेयर्स बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको एप्लीकेशंस बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको वेबसाइट्स बनाना सिखाऊंगा, मैं आपको हर वो चीज सिखाऊंगा जो एक OpenClaw का एजेंट कर सकता है इससे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.